नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का बायोलॉजी पार्ट का नाम है दोस्तों परिवहन लेसन 3। दोस्तों पार्ट 3 है परिवहन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। दोस्तों ऑप्शन दिया है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि यह 2016 में प्रश्न आ चुका है, तो इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि फूलों के द्वारा जो होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं। ऑप्शन ए है अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है शकवाहिका, ऑप्शन डी है डिंब वाहिनी। यह 2016 और 18 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 2 का मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, शकवाहिका में। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि नर युग्म एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। क्या कहते हैं, यह 2015 में प्रश्न आ चुका है। किण्वन कहते हैं या बोनापन कहते हैं या मधुमेह कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकलेगी पादप का उदाहरण है। यह जो है प्रश्न बोर्ड में 2015 में, 2017 में और 2019 में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो 4 नंबर प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन एक लगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है सरसों, ऑप्शन बी दिया हुआ है गुड़हल, ऑप्शन सी दिया है पपीता और ऑप्शन डी दिया है मटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मेरा बी गुड़हल में। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ऑप्शन है अमीबा में, ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी पैरामीशियम। क्योंकि यह प्रश्न जो है 2014 में आ चुका है। ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर 5 का क्या होगा, तो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन बी यानी कि ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि फूलों पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, क्योंकि यह 2013 में भी प्रश्न पूछा गया है और 19 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है पुकेसर में, अंडपन में, वर्तिग्राह में या वर्तिका में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा मेरा ए ऑप्शन पुकेसर में। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि द्विविखंडन होता है। द्विविखंडन होता है, यह प्रश्न जो है वह 2013 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है पैरामीशियम में, ऑप्शन सी है लिस्मेनिया में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि अमीबा में द्विखंडन होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में कौन से किस जीव में बहुविखंडन होता है। ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है हाइड्रा, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है ईस्ट। ठीक है, इनमें से किस जीव में बहुविखंडन होता है। ठीक है, 8 का राइट आंसर होगा मेरा सी मलेरिया परजीवी में। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है ब्रायोफाइलम में कौन से भाग में कायिका प्रबंधन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है पतिया में, ऑप्शन बी है जड़ में, ऑप्शन सी तना और ऑप्शन डी फूल। यानी 9 का राइट आंसर मेरा क्या होगा, ए होगा पतिया में। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन होता है। ठीक है, और यह जो प्रश्न है वो 2013 में पूछा गया है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बार बार जो रिपीट हुआ है प्रश्न में उसी को करा रहा हूँ, ताकि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाए ना। मानव मादा में निषेचन होता है। ठीक है, ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में या फैलोपियन नालिका में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी होगा, फैलोपियन नालिका में होता है। ठीक है, मानव मादा में निषेचन। ठीक है, उसके बाद कितने बच्चे क्या कर देंगे, गर्भाशय लगा देंगे या योनि लगा देंगे, तो यह क्या है, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा का फैलोपियन नालिका में जो होता है
मानव मादा में निषेचन होता है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है कि तने द्वारा काय का प्रबंधन होता है। तो ऑप्शन ए है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, इनमें से सभी। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। अब आगे हम फिर चलते 12 नंबर प्रश्न अब आपके सामने आ गया कि खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा जनन होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है मेढक में, सितारा मछली में, या टिंडे में, या कौवे में। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो खंडन द्वारा जनन होता है किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सितारा में। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा ना। अब चलते हैं हम 13 नंबर प्रश्न पे कि काय का प्रबंधन संभव है। ठीक है, काय का प्रबंधन संभव है कहाँ, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, या उपयोग सभी द्वारा। ठीक है, तो काय का प्रबंधन किसमें हो सकता है, तो यह सभी द्वारा हो सकता है। जड़ के द्वारा भी हो सकता है, तना के द्वारा भी हो सकता है, और पत्ती के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि तने पर अपस्थानिक कालिका पाई जाती है। ठीक है, पुदीनों में, आलू में, ब्रायोफिलम में, इनमें से सभी। तो 14 का राइट आंसर भी क्या हो सकता है मेरा, बी, आलू में जो होता है अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो हाइड्रा में होता है, या मटर में होता है, ऑप्शन सी सेवाल में होता है, या ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम में होता है। क्योंकि यह प्रश्न जो है 2012 और 2011 में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो 15 का राइट आंसर होगा मेरा ए, हाइड्रा में होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, ऑप्शन बी है ईस्ट में, ऑप्शन सी है प्लाज्मा मीडियम में, ऑप्शन डी है लेशमीनिया में। यह जो प्रश्न जो है वो 15 और 18 में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसे भी जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो 16 का राइट आंसर होगा क्या मेरा, बी, ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम 17 नंबर प्रश्न पे। 17वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। क्योंकि यह प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे आप याद जरूर करिएगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है अंडाशय में, बी दिया हुआ है गर्भाशय में, सी ऑप्शन है शुक्र वाहिका में, ऑप्शन डी है डिम वाहिना में। तो 17 का राइट आंसर मेरा क्या हो सकता है, ऑप्शन सी शुक्र वाहिका में। ठीक है, उसके बाद चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि पाराकोश में होता है। क्या होता है पाराकोश में, बाह्यदल होता है, अंडाशय होता है, अंडक होता है, या पारागण होता है। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो इसको ऑप्शन का आंसर आप ढूंढिए, तब तक मैं बता देता हूं कि यह प्रश्न जो है 2012 में आया हुआ है, 15 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है। तो यह प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो सकता है डी, पारागण में। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्म तथा जिन जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। जननांग कहते हैं ऑप्शन, उभयलिंगी कहते हैं ऑप्शन है, परागण है, या मादा युग्म है। तो इसका राइट आंसर है मेरा ऑप्शन डी, यानी कि मादा युग्म में। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स का प्रमुख कारण क्या होता है, असुरक्षित यौन संबंध से, खून की कमी से, विटामिन की कमी से, पोषण की कमी से। तो एड्स आप जानते हैं कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन अभी इसका टीकाकरण भी आ चुका है। तो लोग बिल्कुल अब डरना छोड़ दिए हैं, लेकिन एड्स जो है हमारे लिए बहुत ही क्या है, हानिकारक है। तो एड्स किसके कारण होता है, तो ये ऑप्शन याद रखिएगा कि ए होता है असुरक्षित यौन संबंध से। आप किसी एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों के पास अगर जाता हो तो उसे एड्स का खतरा बढ़ जाता हो, या एक स्त्री जो है वह अनेक पुरुषों के पास जाती हो तो उसमें एड्स होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि यौन संबंध करने के कारण ही क्या होता है, एड्स फैलता है। ठीक है, फिर 21 नंबर प्रश्न है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है। ठीक है, पीला होता है, या हरा होता है, या लाल होता है, या सफेद होता है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो सकता है मेरा, बी, पंखुड़िया का रंग हमेशा क्या होता है, हरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं 22 नंबर प्रश्न जो है आपके सामने है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ठीक है, फूल का कौन सा भाग जो फल में बदलता है, तो इसे ऑप्शन है आपका कि पुकेसर में, स्त्रीकेसर में, अंडाशय में,
या ऑप्शन डी है बीज में, क्योंकि इसका आंसर ढूंढिए। तब तक मैं बता दूं कि यह प्रश्न जो है 2018 में रिपीट हो चुका है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडाशय में। ठीक है। फिर 23 नंबर प्रश्न है कि पराग नालिका का विजाण की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है। ठीक है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलवानुवर्तन, रसायनुवर्तन। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न जो है 2018 में रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा मेरा डी रसायनानुवर्तन। ठीक है। अब चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे कि भ्रूण को मां के रुधिर में ही पोषण मिलता है। ठीक है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं। ठीक है। अंडवाहिका कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, या प्लेसेटा कहते हैं, इनमें से सभी कहते हैं। क्योंकि यह प्रश्न जो है 2018 में आ चुका है। यह प्रश्न आपके लिए क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो जो बताइए कि 24 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन हो सकता है मेरा सी प्लेसेटा में होता है, जो भ्रूण में मां के रुधिर का पोषण क्या होता है उसमें मिलता है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्र भावन का उदाहरण है। ठीक है। ऑप्शन ए 2019 में प्रश्न आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हाइड्रा में है, अमीबा में है, स्पाइरो गायरा में है, इनमें से सभी हैं। ठीक है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, मेरा ए होगा ऑप्शन हाइड्रा में। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो एक लाइक बटन को जरूर दबाइएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर एक लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल क्या होता है, बढ़ता है, और बढ़ेगा तो इससे मैं और बेहतरीन ढंग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।